दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन ही भारतीय बल्लेबाजी में ऐसे जसवाल के शतकीय तूफान के सामने ढेर हुई इंग्लैंड की गेंदबाजी और भारतीय बल्लेबाजों ने इस तरीके से कचूमर इंग्लैंड का निकाला कि पूरे भारतीय टीम खुशी से फूली नहीं समाई और विश्व रिकॉर्ड बना दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट श्रृंखला के दूसरे टेस्ट में पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने आग उगलकर इंग्लैंड को चकनाचूर कर दिया। तो पहले दिन का पूरा हाईलाइट हम आपको इस ब्रांड रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम दूसरा टेस्ट जीतकर वापसी करे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट महामुकाबला भारतीय टीम बुरी तरीके से हारने के बाद इंग्लैंड से दूसरे टेस्ट महामुकाबले में विशाखापट्टनम के वाईजैग स्टेडियम में भिड़ी, जहां पर इस महामुकाबले के पहले दिन ही भारतीय कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का शानदार फैसला किया। भारतीय प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव देखने को मिले। सबसे पहले तो रजत पाटीदार को डेब्यू करने का मौका मिला। इसके अलावा स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव और तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को टीम में शामिल किया गया। इस प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम जैसे ही उतरी तो भारतीय बल्लेबाजी में बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी उतरी थी और पहला ओवर डालने के लिए जेम्स एंडरसन आए तो पहले ओवर में महज 1 रन गया था। मगर दूसरे ओवर में जब गेंदबाजी करने के लिए जो रूट आए तो पहली गेंद पर शानदार यशस्वी जायसवाल के बल्ले से ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर डीप पॉइंट की ओर हवा में शॉट लगाकर 4 रन बटोरा गया। इस ओवर की चौथी गेंद पर भी यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार ड्राइव करके शॉट लगाया 4 रन के लिए। 2 ओवर में 9 रन भारतीय टीम ने बना लिए थे। इसके बाद पारी के 13वें ओवर में यशस्वी जायसवाल फिर शानदार जो रूट की गेंद पर पहली बॉल पर बाउंड्री हासिल करके ऑफ स्टंप के बाहर डीप पॉइंट की तरफ कट शॉट लगाकर चौका बटोरते और 13 ओवर में भारतीय टीम 32 रन पर शानदार बल्लेबाजी करके पहुंच गई थी। 14वें ओवर में शोएब बशीर नाम का स्पिनर गेंदबाज आता है। ऐसे ही जायसवाल चौथी गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाकर उनको एक और चौका लगा देते हैं। तो पारी के 18वें ओवर में भारतीय टीम को इंग्लैंड टीम तगड़ा झटका देती है, जहां पर रोहित शर्मा 14 रन पर खेल रहे थे। शोएब बशीर शानदार गेंदबाजी करते हैं, स्लिप पर खड़े फील्डर के हाथों उनको कैच आउट कराकर भारतीय टीम को तगड़ा झटका देते हैं। 40 पर भारतीय टीम 1 विकेट खोती है, जबकि रोहित शर्मा 14 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल आते हैं। 19वें ओवर में हार्टले, जिन्होंने पिछले महामुकाबले में 7 विकेट लिए थे, वह गेंदबाजी करते हैं। चौथी गेंद पर जायसवाल उनको शानदार चौका लगाते हैं। आखिरी गेंद पर तो फिर शुभमन गिल एक और चौका लगाते हैं। इस ओवर में 12 रन दिए जाते हैं। 19 ओवर में भारतीय टीम 53 पर 1 विकेट के नुकसान पर पहुंच गई थी। इसके बाद फिर शुभमन गिल 27वें ओवर में जेम्स एंडरसन को 6वीं गेंद पर शानदार प्लेसमेंट करके थर्ड मैन की ओर गाइड करके 4 रन बटोरते हैं। 75 पर भारतीय टीम 27 ओवर में पहुंच जाती है। 28वें ओवर में शोएब बशीर को शुभमन गिल दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 बैक टू बैक चौके लगाते हैं। इस ओवर में 10 रन दिए जाते हैं और 28 ओवर में 1 विकेट खोकर भारतीय टीम 85 रन पर पहुंच गई थी। शुभमन गिल अपना खतरनाक अंदाज 29वें ओवर में जेम्स एंडरसन को दिखाते हुए पहली गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं और अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए तूफानी अंदाज में बढ़ रहे थे। मगर इसी ओवर की फिर 5वीं गेंद पर जेम्स एंडरसन शुभमन गिल को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेजते हैं। शुभमन गिल 34 रन बनाकर इस महामुकाबले में पवेलियन चले गए और 89 पर भारतीय टीम ने दूसरा विकेट खोया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आते हैं। तो 30वें ओवर में शोएब बशीर को गेंदबाजी थमाई जाती है। ऐसे ही जायसवाल पहले दूसरी गेंद पर गगनचुंबी लॉन्ग ऑन की ओर हवा में खेलकर छक्का लगा देते हैं। इसी ओवर की अगली गेंद पर शोएब बशीर को शानदार चौका लगाकर इस ओवर में 10 रन दिए जाते हैं। 99 और भारतीय टीम 30 ओवर में पहुंच जाती है 2 विकेट खोकर। तो पारी के 31वें ओवर में श्रेयस अय्यर जेम्स एंडरसन को 6वीं गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं। वहीं पर पारी के 38वें ओवर में जो रूट गेंदबाजी करने आते हैं तो श्रेयस अय्यर दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर इस ओवर में कुल 9 रन लेते हैं और 122 पर 2 विकेट खोकर 38 ओवर में भारतीय टीम पहुंच चुकी थी। भारतीय बल्लेबाजी शानदार दिख रही थी तो जायसवाल 41वें ओवर में शानदार 6वीं गेंद पर हार्टले को चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 5 रन दिए जाते हैं। 130 पर भारतीय टीम 2 विकेट खोकर 41वें ओवर तक पहुंच जाती है। तो 42वें ओवर में जो रूट को 6वीं गेंद पर ऐसे जायसवाल गगनचुंबी छक्का ओवर कवर बाउंड्री की तरफ भेजकर 137 रन अपनी टीम को पहुंचा देते हैं। तो वहीं एक तरफ ऐसे जायसवाल शानदार अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। तो पारी के 44वें ओवर में जायसवाल हार्टले को दूसरी गेंद पर शानदार एज के साथ स्लिप बाजू से एक चौका बटोरते हैं। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर बैक टू बैक दूसरी शानदार चौका ऑफ ड्राइव की तरफ भेजा जाता है। इसके बाद फिर चौथी गेंद पर बैक टू बैक तीसरा चौका गेंदबाज के ऊपर से शानदार भेजा जाता है। इस ओवर में 13 रन दिए जाते हैं और 155 पर भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच गई थी। फिर जायसवाल 40वें ओवर की पहली गेंद पर शोएब बशीर को शानदार चौका लगाते हैं और अपनी टीम को 160 तक ले जाते हैं। फिर पारी के 49वें ओवर में ऐसे ही जायसवाल शानदार टॉम विलियम हार्टले को गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक पूरा करते हैं। जितनी तारीफ की जाए कम है। इस शानदार 6 लगाकर T20 के अंदाज में जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया था और इसके साथ ही वह अपना शानदार सेलिब्रेशन करते हैं और 49वें ओवर तक भारतीय टीम 173 रन 2 विकेट खोकर बना लेती है। 51वें ओवर में टॉम विलियम हार्टले श्रेयस अय्यर को गेंदबाजी करते हैं तो पहली गेंद पर शानदार अय्यर उनको एक और बढ़िया ड्राइव मिड ऑन की
तरफ खेलकर गैप में चौका बटोरते हैं, मगर चौथी गेंद पर हार्टले बेन फोक्स विकेट कीपर के हाथों श्रेयस अय्यर को कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। 90 रनों की साझेदारी का अंत होता है, 27 रन बनाकर श्रेयस अय्यर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद डेब्यू कर रहे रजत पाटीदार को बल्लेबाजी के लिए बुलाया जाता है, तो 52वें ओवर में शोएब बशीर गेंदबाजी करने आते हैं। जायसवाल उनको 5वीं गेंद पर चौका लगाते हैं। इस ओवर में 6 रन दिए जाते हैं, 186 पर भारतीय टीम पहुंच जाती है। तो 53वें ओवर में हार्टले जायसवाल के सामने गेंदबाजी करते हैं। तीसरी गेंद पर जायसवाल शानदार उनको चौका लगा देते हैं। दूसरी तरफ रजत पाटीदार भी बल्लेबाजी करने की कोशिश कर ही रहे थे। तो 58वें ओवर में शोएब बशीर को पहली गेंद पर रजत पाटीदार शानदार चौका लगाते हैं और अपने टेस्ट करियर की पहली बाउंड्री उनके बल्ले से निकलती हुई, और 58वें ओवर समाप्त तक भारतीय टीम 207 रन 3 विकेट को नुकसान पर पहुंच गई थी। इसके बाद 59वें ओवर में जो रूट गेंदबाजी करते हैं, तो रजत पाटीदार पहली गेंद पर 59वें ओवर में रिवर्स स्वीप शॉट लगाकर बाउंड्री हासिल करते हैं। फिर दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार एक और चौका लगाकर शानदार फ्लाइट गेंद पर अपनी बाउंड्री बटोरते हैं। इस ओवर में 8 रन दिए जाते हैं, 215 पर भारतीय टीम 3 विकेट खोकर पहुंच जाती है। 61वें ओवर में शोएब बशीर को जायसवाल तीसरी गेंद पर शानदार गैप में चौका लगा देते हैं। भारतीय बल्लेबाजी शानदार आगे बढ़ रही थी, तो पारी के 68वें ओवर में रेहान अहमद नाम के गेंदबाजी करता है। चौथी गेंद पर जायसवाल उनको शानदार 6 लगा देते हैं। आगे आकर डीप कवर की ओर यह शॉट खेला जाता है। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल खूबसूरत शॉट लगाकर चौका ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर लगाते हैं और 10 रन इस ओवर में दिया जाता है। 3 विकेट खोकर भारतीय टीम 244 रन बना चुकी थी। तो फिर 72वें ओवर में रेहान अहमद गेंदबाजी करने आते हैं। रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, दुर्भाग्यवश उनके बल्ले से गेंद लगकर सीधी स्टंप में जा लगती है। 32 रन बनाकर अपने डेब्यू में रजत पाटीदार पवेलियन चले जाते हैं। 70 रनों की शानदार साझेदारी का अंत होता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल को भेजा जाता है। तो पारी के 76वें ओवर में रेहान अहमद को अक्षर पटेल दूसरी गेंद पर शानदार लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका बटोरते हैं और इसके साथ ही 259 पर 4 विकेट खोकर भारतीय टीम पहुंच जाती है। तो 77वें ओवर की दूसरी गेंद पर जो रूट को एसएस जायसवाल शानदार चौका लगा देते हैं। मिसफील्डिंग देखी जाती है और इसके साथ ही अपना एसएस जायसवाल 150 रन पूरा करके शानदार जश्न मनाते हैं। और इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जो रूट को अक्षर पटेल एक शानदार चौका लगाते हैं और आखिरी गेंद पर बैक टू बैक पुल शॉट लगाकर दूसरा चौका लगाया जाता है। इस ओवर में 13 रन दिए जाते हैं और 4 विकेट खोकर 77 ओवर में भारतीय टीम 272 रन बना लेती है। तो अक्षर पटेल 79वें ओवर में जो रूट को शानदार 5वीं गेंद पर चौका लगाते हैं। शोएब बशीर नाम का गेंदबाज 80वें ओवर में आता है। पहली गेंद पर एसएस जायसवाल उनको शानदार चौका लगाते हैं और 80 ओवर के समाप्त तक भारतीय टीम 4 विकेट खोकर 287 रन बना चुकी थी। इसके बाद पारी के 86वें ओवर में शोएब बशीर अक्षर पटेल को शानदार रेहान अहमद के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। 52 रन की अड़सठ की साझेदारी का अंत होता है। 27 रन बनाकर अक्षर पटेल पवेलियन वापस लौट जाते हैं और भारतीय टीम को 5वां झटका लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाजी कर भारत आते हैं और 86 ओवर के समाप्त तक भारतीय टीम 5 विकेट खोकर 301 रन बना चुकी। 88वें ओवर में शोएब बशीर को शोएब श्रीकर भरत चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाते हैं। इसके बाद रेहान अहमद आते हैं। श्रीकर भरत 89वें ओवर में चौका लगाते हैं और आखिरी गेंद पर तो एसएस जायसवाल गगनचुंबी छक्का लगाकर लॉफ्ट करते हैं, गेंद को सीधी सीमा रेखा से बाहर पहुंचाते हैं। इस ओवर में 16 रन दिए जाते हैं और 89 ओवर के समाप्त तक भारतीय टीम 5 विकेट खोकर 323 रन बना चुकी थी। इसके बाद 90वें ओवर में श्रीकर भरत बल्लेबाजी करते हैं। शोएब बशीर गेंदबाजी करने आते हैं। चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाया जाता है। इसके बाद 91वें ओवर की बारी आती है। श्रीकर भरत को आखिरी गेंद पर रेहान अहमद शानदार पवेलियन की राह दिखाते हैं। 17 रन बनाकर श्रीकर भरत पवेलियन चले जाते हैं और 330 पर भारतीय टीम अपना 6वां विकेट खोती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आते हैं। तो 93वें ओवर में रेहान अहमद को 5वीं गेंद पर शानदार रविचंद्रन अश्विन लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट खेलकर चौका बटोरते हैं और 93वें ओवर के साथ ही अंपायर पहले दिन का खेल समाप्त होने की घोषणा करता है और 336 पर भारतीय टीम 6 विकेट खोकर जमी हुई थी, जहां पर 257 गेंदों में नाबाद 179 रन जायसवाल ने बना लिए थे। यह उनका टेस्ट करियर का दूसरा शतक है। ऐसे में शानदार पारी के बाद आप 10 में से जायसवाल को कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नया सब्सक्राइब कीजिए।